गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि सर जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 15 है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक। ठीक है बच्चे, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 15 है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो बच्चे न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ये ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है और नई बुक के अंदर चैप्टर नंबर 14 है। बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी कि सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हमारी प्रोबेबिलिटी की हो चुकी है। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जबकि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इक्वली लाइकली आउटकम्स अच्छे से पढ़ लिया था और हमने ये भी जान लिया था कि सर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि सर P फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर एनी इवेंट, यानी कि हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये PE का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E। ठीक है, किसी भी इवेंट E की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि फेवरेबल आउटकम्स हमें किस फेवर के आउटकम्स चाहिए, और अपॉन क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि उस इवेंट को होते वक्त टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे एक एग्जांपल पूछा जाए, बच्चे एक एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया। ठीक है, विद थ्रो अ डाइस, यानी कि आप लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया। बच्चे जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। बोलिए जल्दी से, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं जब आप लोग एक डाइस को थ्रो करेंगे, बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। कोई भी एक बच्चा माइक, हाँ बच्चे बोलिए। 1 to 6। 1 to 6, यानी कि सर जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास में नंबर आ सकते हैं। सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सर ये हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है कि जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो सर जब डाइस को थ्रो करेंगे तो इन 6 में से कोई ना कोई एक नंबर पक्का आएगा। ठीक है, चलिए सर ये पता लग गया, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। और टोटल जो हमारे पास है पॉसिबल आउटकम्स है, ये कितने हो गए सर, हमारे पास में 6 हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, आप प्रोबेबिलिटी बताइए उस इवेंट की कि आप एक इवन नंबर, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो डाइस के ऊपर वाले सरफेस पर एक इवन नंबर आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने कहा सर इवन नंबर कौन कौन से हैं। देखिए इवन नंबर अगर देखा जाए, बच्चे बताइए माइक ओपन करके, इवन नंबर कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए इवन नंबर कौन कौन से हैं। बच्चे माइक ओपन करके बताइए। देखो वैसे तो हम लिख ही देंगे चैट सेक्शन से देख करके, आप वो बताइए बच्चे इवन नंबर कौन कौन से हैं। which are divisible by 2। ठीक है, यानी कि सर वो सारे नंबर जो कि हमारे डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 होंगे। तो सर एक तो हमारे पास में 2 है, एक हमारे पास में 4 है और एक हमारे पास में 6 है। तो सर इवन नंबर हो गए हमारे पास में 2, 4, 6। आप हमें बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपको जो चाहिए था इवन नंबर चाहिए था, इवन नंबर कितने हमारे पास में, आप कहोगे सर जो हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 3 है। तो बच्चे आपने एक डाइस फेंका, डाइस के ऊपर वाले सरफेस पर इवन नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सर कितने हमारे पास में 3 हैं, और जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने 6 हैं। और सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवेंट ई की, 1/2 हो गई। इतना क्लियर सभी को। यस सर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला था। नो डाउट सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी सीखा था। इफ अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, यानी कि एक बैग के अंदर, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था कि सर हमारे पास में एक बैग है और इस बैग के अंदर हमारे पास में क्या है बच्चे, 6 तो रेड बॉल है। आपने कहा सर 6 तो इसके अंदर रेड बॉल है और इसके अंदर 7 ब्लू बॉल है। आपने कहा सर 7 इसके अंदर कैसी बॉल है, 7 इसके अंदर ब्लू बॉल है।
पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, कि आपने थैले के अंदर हाथ डाला और आपने उसमें से एक बॉल बाहर निकाली, तो वो एक बॉल रेड बॉल होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए आपने कहा सर जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास है पॉसिबल आउटकम्स है, हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपने कहा सर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, आपने बैग के अंदर हाथ डाला और उनमें से एक बॉल बाहर निकाली, बच्चे बैग के अंदर कितनी बॉल थी, आप कहोगे सर 13, 7 और 6 कितना हो गया हमारे पास में, 13 बॉल थी। तो आपने 13 बॉल में से एक बॉल बाहर निकाली, आपसे पूछा जा रहा है इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक रेड बॉल होगी। यानी कि आपसे पूछा जाए अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो गए कि सर रेड हमारा फेवर है, यानी कि हमें फेवरेबल आउटकम में रेड चाहिए। बच्चे रेड कितने हमारे पास में 6 हैं, तो आप लिख दिए सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 6। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई कितनी हो गई, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बच्चे हमारे पास में 13 हो गए, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास में हो गई 6/13। बोले इतना क्लियर सभी को, जल्दी से बताइए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर पहले एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपसे पोल से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास में ये है कि इफ वी थ्रो अ डाइस, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया, इफ वी थ्रो अ डाइस व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इवन नंबर ऑन द फेस। बताइए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बोले बच्चे जल्दी से, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर 3/6। कितना 3/6, ठीक है। आप कहोगे सर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में होंगे कि एक डाइस को फेंका, तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में हो जाएंगे कि सर एक डाइस को फेंकने पर हमारे पास में 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। बच्चे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, तो हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर देख लिखाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो बच्चे नंबर कितने हो जाएंगे सर हमारे पास में 2 4 6, यानी कि नंबर हो गए 3। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे सर इस इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी सर वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल वर्ड छूट गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आपने लिखा 3/6 और बच्चे 3 से काटा 3 एकम 3 और 3 के नीचे कितना आ गया हमारे पास में 1/2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने है। अब देखिए एग्जांपल अच्छे अच्छे हैं। इफ वी थ्रो अ डाइस, आपने एक डाइस को थ्रो किया, पहला केस ये है, आपसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक नंबर 4 से बड़ा आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर 2/6। कितना 1/6, 2/6। 2/6। देखिए नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा हो, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है आप लोगों को समझना पड़ेगा। सर ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 नहीं चलेगा, यानी कि नंबर 5 और 6 चलेगा। बच्चे फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास में, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 6 है। तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवेंट ई की, सर ये हो गया 2/6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कट करके 1/3, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से कम नंबर, बताइए क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी बच्चे, 4/6। 4/6। कैसे होगी 4/6, सर यहाँ पे नंबर है लेस देन 4 और इक्वल टू 4, यानी कि 4 भी चलेगा, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 भी चलेगा तो 4। सर हमारे पास में टोटल सॉरी हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं सर वो हमारे पास में 4 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है सर वो हमारे पास में 6 हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इस इवेंट ई की, 4/6, यानी कि कट किया 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 2/3 होगी। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को, ये बताइए एक बार जल्दी से। यस यस सर। सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है
बच्चे यहाँ पर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। अ चाइल्ड हैज अ डाइस विथ 6 फेसेस। बच्चे के पास में एक डाइस है जिसके पास मतलब जो डाइस है उसके पास में 6 फेस है। एक बच्चा है उसके पास में एक डाइस है और डाइस के कितने फेस हैं? डाइस के 6 फेस है। ठीक है। अब उनके पास में जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ना होकर के उसके पास में क्या अल्फाबेट्स हैं? सर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। यानी कि सर उस डाइस के अंदर 6 फेस है और 6 फेस पर क्या लिखा हुआ है? एक पर ए, एक पर बी, एक पर सी, एक पर डी, एक पर ए और फिर से एक फेस पर ए लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये डाइस फेंकी गई। द डाइस इज थ्रोन वंस। इस डाइस को एक बार फेंका गया। क्या लिखा हुआ है? दिस डाइस या फिर द डाइस इज थ्रोन वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग ए को मतलब ए आएगा इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए बच्चे ए आएगा इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाँ 2/6 सर, 2/6। 2/6। क्यों? देखिए हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं सर, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सर वो हमारे पास में 6 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है कि सर जब हम डाइस को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में कितने बच्चे? वो हमारे पास में 6 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपने इस डाइस को फेंका तो बताइए ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपने कहा सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात की जाए तो फेवरेबल आउटकम्स के कितने नंबर हमारे पास में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बच्चे फेवरेबल आउटकम्स को अगर देखा जाए तो सर हमें ए चाहिए और ए हमारे पास में कितने फेसेस पर है? सर ए हमारे पास में 2 फेसेस पर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास में? 2। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे इतना सर। क्लियर? ठीक है। अगर इतना क्लियर है बच्चे नेक्स्ट देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये रहा कि आपसे पूछा जा रहा है गेटिंग डी। बच्चे आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। सर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं और सर डी हमारे पास में एक ही सरफेस पर है तो सर ये 1/6 हो गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बच्चे आपसे डाइस का क्वेश्चन पूछा जाए नो। या फिर आपको कोई इस तरीके की डाइस दे दी जाए जिसके सरफेस पे जरूरी नहीं है कि नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6, वो बता देगा कि नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई ए, या फिर वो दे देगा पी क्यू आर एस टी लिखा हुआ है, इस तरीके से दे देगा कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो आप लोग कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? ये बताइए। यस सर। चलिए अब ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल है। यहां पर आप लोगों को बताना है, चैट सेक्शन में आंसर देने की ट्रिक देख लीजिए। आप पहला लिखेंगे या फिर आप 1 लिखेंगे उसके आगे उसका आंसर, आप सेकंड लिखेंगे या फिर आप दूसरा लिखेंगे उसका आंसर उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? वरना हमें नहीं पता लगेगा आप कौन से का आंसर दे रहे हो। चलिए तो सबसे पहले आप लोग एक का आंसर दोगे, एक का, सिर्फ एक का। बाकी बच्चे आप 2 3 4 का अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देगा, सिर्फ सभी बच्चे एक का ही आंसर देंगे, फर्स्ट वाले का। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे सिर्फ फर्स्ट वाले का आंसर करेंगे चैट सेक्शन के अंदर कि सर इसका आंसर ये आएगा, सिर्फ इसी का करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, अभी आंसर आया है, किस किस का मान लिया आंसर आया है? बच्चे आंसर आया है परी के नाम से और गंगा प्रसाद के नाम से। किसी बच्चे ने कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट ऊपर लिखा है चैट सेक्शन, हमने जस्ट अभी देखा है। बच्चे एक बच्चे का डाउट भी है परी के नाम से। ठीक है बच्चे, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। और चाइल्ड बोर्न वाला जो है परी, ठीक है, हमने अभी देखा है चैट सेक्शन में ऊपर स्क्रॉल करके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, वरना तो फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्लास के अंदर डिस्कस नहीं हो पाती चीजें। चलिए तो सभी का आंसर आ गया है लगभग लगभग, देखा जाए तो लगभग लगभग सभी का आंसर आ गया है। काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दिया है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, आपसे पूछा गया आप प्राइम नंबर, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जल्दी से कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा सर प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बता दीजिए। जो अपने ही टेबल में आते हैं वो वाले नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन प्राइम नंबर है?
2, 3 और 5 सर 2, 3, 5 3, 5। इसके अलावा किसी और बच्चे को लगता है, हमने थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है आगे, किसी बच्चे को लगता है और कोई नंबर प्राइम नंबर है? देखिए हो सकता है किसी और बच्चों को लगता हो कि और भी नंबर है, तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2, 3, 5 ही प्राइम नंबर है। अगर आपको लगता है आपके हिसाब से कोई और प्राइम नंबर है तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। यानी कि वो कितने नंबर से कटना चाहिए? वो 2 नंबर से कटना चाहिए। एक तो वो अपने आप से कटे, अपने आप से, और वो किससे कटे? प्लस वो एक से भी जरूर कटे। अब देखिए अगर हम लोग एक की बात करें तो यानी कि वो कितने नंबर से कटना चाहिए? वो 2 नंबर से तो कटना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर से कटना चाहिए। अगर हम लोग एक को देखें तो सर ये एक से कटता है या अपने आप से कटता है? सिर्फ ये एक ही नंबर से कटता है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं होता। सर 2 को देखिए किस किस से कटेगा? सर ये 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 नंबर से कट रहा है। सर 3 को देखिए 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि 2 नंबर से कट रहा है। सर 4 को देखिए ये 1 से भी कटेगा, सर ये 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 नंबर से कट रहा है। हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जो 2 नंबर से कटे, या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास में 2 होता है, याद रखना कि सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब हमें प्राइम नंबर के बारे में सारी चीजें पता चल गई हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? सर एक तो हमारे पास में ये प्राइम नंबर है, एक हमारे पास में ये प्राइम नंबर है, और एक हमारे पास में ये प्राइम नंबर है। ये 3 प्राइम नंबर है, 2, 3, 5। बच्चे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपने कहा सर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 3 है। जब एक डाइस को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। तो सर पहले केस के आंसर कितना आ गया? सर पहले वाले केस के अंदर आंसर आ गया, हम साइड में लिखेंगे सर इसका आंसर आ गया फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 6 है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कटकर कितना आ जाएगा? 1/2। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर 1/2 आएगा? यस बोलिए सर ठीक है। अब आप सभी लोग सेकंड का आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से सेकंड का आंसर भेजेंगे। गेट नंबर लेस देन 5। 5 से छोटा नंबर आप लोगों को मिलेगा जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे। बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, अब सारे बच्चों का लगभग लगभग आंसर ठीक आ रहा है चैट सेक्शन के अंदर। अब चैट सेक्शन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे एक दूसरे का चीटिंग करके लिख देते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। देखिए अब देखिए लेस देन 5 का मतलब क्या है सर? 5 से छोटे। कौन कौन से नंबर 5 से छोटे होते हैं? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। सर ये वो नंबर है जो कि 5 से छोटे हैं। जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो 5 से छोटे नंबर यही है, 1, 2, 3, 4। तो सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सब 4 है, टोटल आउटकम्स कितने? 6 है। सॉल्व करेंगे सर 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, यानी कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सर? 2/3 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास में? 2/3 आ गई। चलिए अब आप सभी लोग थर्ड का आंसर लिखकर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। थर्ड का आंसर क्या होगा? एन इवन नंबर। इवन नंबर तो आप लोगों को अभी बताया गया था, ठीक है। ज्योति बच्चे आपने गलत लिख दिया है, एक तो नहीं होगा प्रोबेबिलिटी किसी का भी। ज्योति एक बार ट्राई मतलब चेक कीजिएगा, शायद सर वो आपने गलत हाँ ठीक है। देखिए सर इवन नंबर आपने अभी बताए थे, इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से कट जाते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। सर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 3 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6 है। जब सॉल्व करेंगे तो सर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास में? सर वो 1/2 होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? वो कितनी होगी? सर वो यस सर 1/2 होगी। ठीक। और से पूछा गया गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 5। एक नंबर ऐसा हो जो कि 5 और 1 के बीच में हो। 5 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? सर 2 आता है, सर 3 आता है और 4 आता है। बोलिए इतना क्लियर? 2 और 5 के बीच में कौन कौन आता है? यस सर सर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 6 है। सर सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर से कितना आ गया? 1/2 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर फिर से कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, वरना तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, वरना तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले आगे। यस सर ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, अभी तक हमने डाइस वाले क्वेश्चन कवर कर लिए
और डाइस में भी हमने जो कवर किए हैं अभी तक, कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं? एक डाइस को फेंकना, थ्रो, या फिर हम लोग लिखेंगे थ्रोन ऑफ अ सिंगल डाइस, थ्रोन ऑफ अ सिंगल डाइस। हमने अभी तक वो क्वेश्चन कवर कर लिए सर जिसके अंदर हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, थ्रोन ऑफ अ सिंगल डाइस। या फिर इसी टाइप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? a dice is thrown once, a dice is thrown once, a dice is thrown once, एक डाइस को एक बार फेंका गया। बोले इतना क्लियर सभी को? ये जो अभी तक हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये कवर किए थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस, कि हमने एक सिंगल डाइस को फेंका, या फिर अ डाइस इज थ्रोन वंस, हमने एक डाइस को एक बार फेंका, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या सर इससे भी ज्यादा डाइस को हम फेंकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास में ऐसे भी होते हैं कि दो डाइस को एक साथ फेंका गया, या फिर एक डाइस को दो बार फेंका गया। यानी कि हमारे पास में ये सिंगल थ्रो वाले क्वेश्चंस हैं कि हमने एक डाइस को एक ही बार फेंका है, ठीक है। हमारे पास में डाइस के एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपने एक डाइस को दो बार फेंका, एक बार फेंका दो आ गया, अगली बार फेंका पांच आ गया। तो हमारे पास में ऐसे भी क्वेश्चन है कि एक डाइस को दो बार फेंका, या फिर दो डाइस को एक साथ फेंका। आपने एक ग्रीन कलर की डाइस फेंकी जिसपे 3 आया, और आपने एक ब्लैक कलर की डाइस फेंकी जिसपे 5 आया, या फिर जिसमें मान लेते हैं हमारे पास में कितना आया सर, 1 आया। तो अब हमने दो डाइस एक साथ फेंकी है, यानी कि या तो हम दो डाइस को एक साथ फेंकेंगे या फिर एक डाइस को दो बार फेंकेंगे। तो ये वाली चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। हमने अभी एक डाइस वाले क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है, कि एक डाइस को एक बार फेंका गया है बस। चले आगे। यस सर। ठीक है सर ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास में क्या होगा सर, जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास में होगी वो होगी कार्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर होगी? कार्ड्स के ऊपर। चले आगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कार्ड दिख रहे हैं। अब कार्ड दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग पहले कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके कार्ड्स के बारे में बताएगा? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके कार्ड्स के बारे में बताएगा अपनी तरफ से? सर कार्ड 52 होते हैं, उसमें से 30 नहीं, हाँ उसमें से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, अभी एक बार और रुकिए, बस 13 बस कार्ड ठीक 13 ठीक कार्ड हार्ट के होते हैं। ठीक ठीक रुकिए। देखिए आपके पास में एक ताश की गड्डी होती है, शायद सभी ने देखी होगी या फिर सुना जरूर होगा कि एक ताश की गड्डी हमारे पास में होती है, ठीक है। अब ये चीज हाँ बच्चे, ये हमने पहले करा दिया था तुषार, ये हमने सेट के एग्जाम पर कराया। देखो कुछ बच्चों को लगता है कि चैप्टर पहले करा दिया था, ये चैप्टर हमने सेट के रिवीजन में किया था, ठीक है। जब आप लोगों के सेट एग्जाम थे तब हमने रिवीजन में किया था, बट हमने इस चैप्टर को प्रॉपरली नहीं पढ़ा था। प्रॉपरली का मतलब है कि जो हम लोग आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिखाते हैं, फिर स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं, पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे नहीं हुई थी, सिस्टमेटिक वे में नहीं हुई थी। आपको सिर्फ सेट एग्जाम पर हमने एनसीईआरटी से रिवीजन करा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा पढ़ा हुआ चैप्टर है, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको हाँ पढ़ा हुआ है, बट ये आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और हमारी भी चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी सारी। देखिए वरना तो आप कहोगे कि सर आपने सेट एग्जाम के टाइम पे जल्दी जल्दी पढ़ा करके चैप्टर को खत्म कर दिया था, बाद में उसको कहीं जिक्र नहीं किया। देखिए सबसे पहले कार्ड्स में आपको याद रखना है कि सर एक गड्डी होती है, और गड्डी के अंदर टोटल यानी कि एक डेक ऑफ, या फिर आप मान सकते हैं कि एक पैक होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? ये फिक्स है कि 52 कार्ड्स होते हैं। बताइए कितने फिक्स हैं? ये फिक्स है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं? बोले इतना क्लियर? ये फिक्स है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। यस तो देखिए सर। 52 का आधा, यानी कि अगर आप 52 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? जल्दी से बताइए सर। 26 आ जाएगा। यानी कि आपने कहा सर इसका जब हमने आधा किया तो हमारे पास में 26 आ गया। और ये कार्ड्स दो तरीके के कार्ड्स में डिवाइड हो जाते हैं सर। 26 तो हमारे पास में रेड आ जाते हैं। 26 क्या आ जाते हैं बच्चे हमारे पास में? रेड आ जाते हैं। और 26 हमारे पास में कितने आ जाते हैं? ब्लैक आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आ जाते हैं? ब्लैक आ जाते हैं। तो सर रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? जल्दी से बताइए। आपको भी सर रेड कार्ड होते हैं 26, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? 26। बोले इतना क्लियर कि सर हमें आज मतलब 52 क्लास के पत्तों में सर 26 तो लाल दिखाई देंगे और 26 हमें काले दिखाई देंगे। अब देखिए 26 का आधा कितना होता है? 13। 26 का आधा कितना होता है? तो 26 का आधा होता है 13। अब ये फिर से डिवाइड हो जाता है, ये फिर से डिवाइड हो जाता है कि सर हमारे पास में 13 तो हमारे पास में कैसे होते हैं? देखिए इसको डिवाइड करोगे तो सर 26 का आधा हो गया हमारे पास में 13, और हमने ये
टेबल इस तरीके से बना दिया है। सर ये जो 26 रेड होते हैं ना, इनमें 13 तो अलग होते हैं और 13 अलग होते हैं। बोले इतना क्लियर? सर यहाँ पर भी हमने 13 कार्ड्स लिख दिए और सर यहाँ पर भी हमने 13 कार्ड्स लिख दिए। पहले इतना बताइए, इतना क्लियर सभी को? सर तो 26 रेड कार्ड है, वो भी 13 अलग अलग है। 13 कौन से होते हैं बच्चे? 13 तो हमारे पास में होते हैं हार्ट के, किसके होते हैं? हार्ट के। और 13 किसके होते हैं हमारे पास में? डायमंड के होते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास में ये जो ब्लैक कार्ड है बच्चे, ये भी 13-13 करके दो जगह डिवाइड हो जाते हैं। ये भी 13-13 करके दो जगह डिवाइड हो जाते हैं। सर इसमें कौन कौन सा डिवीजन बनता है? एक सर बनता है स्पेड का, यानी कि इसमें 13 कार्ड्स तो स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स बच्चे स्पेड के होते हैं, और 13 कार्ड्स किसके होते हैं बच्चे? क्लब के होते हैं। इतना बताइए, इतना क्लियर सभी को? 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं, यस सर। 13 स्पेड के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए टोटल कार्ड सभी को याद है कि सर टोटल कार्ड 52 होते हैं। 26 हमारे पास में रेड होते हैं और 26 हमारे पास में ब्लैक होते हैं। सर जो रेड कार्ड होते हैं 26, सर वो 13-13 डिवाइड हो जाते हैं कि 13 हमारे पास में हार्ट होते हैं, हार्ट के कार्ड, और सर 13 हमारे पास में डायमंड के कार्ड होते हैं। इसी तरीके से सर जो हमारे पास में 26 ब्लैक कार्ड है, वो 13 तो स्पेड के कहलाते हैं और 13 किसके कहलाते हैं? वो हमारे पास में क्लब के कहलाते हैं। अब ये 13 कार्ड जो होते हैं, 13 कार्ड जो होते हैं बच्चे, इनके अंदर भी डिवीजन हो जाता है। कौन कौन सा डिवीजन हो जाता है बच्चे? एक तो हमारे पास में नंबर कार्ड होते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले आता है हमारे पास में एस। बोले क्या आता है हमारे पास में? एस, जिसे आप लोग इक्का बोलते हैं, एस। बोले कितना क्या आता है हमारे? सबसे पहले हमारे पास में एस, ए सी ई, एस इक्का। उसके बाद में हमारे पास में होता है दो। एक कार्ड होता है जिसके ऊपर 2 लिखा होता है, एक कार्ड होता है जिसके ऊपर 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, 7 लिखा होता है, 8 लिखा होता है, 9 लिखा होता है और 10 लिखा होता है। बोले इतना क्लियर? ये सब कहाँ तक के कार्ड होते हैं? 2 से लेकर 10 तक के हमारे पास में कार्ड होते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ पर Yes, किसी sir. बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है सर? आपने तो कहा था ये 13 कार्ड होते हैं। 13 में से सर एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर अभी तो 10 ही हुए, अभी 3 कार्ड बाकी है बच्चे। इसमें एक होता है हमारे पास में किंग, एक होता है हमारे पास में क्वीन, और एक होता है हमारे पास में जैक। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस। अब देखिए किंग, क्वीन और जैक, इनके ऊपर फेस बना होता है, किंग का, क्वीन का और जैक का। इनके ऊपर क्या बना होता है? चेहरा बना होता है, फेस बना होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। दोबारा बोले क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। अच्छा ये फेस बताइए कार्ड। आप हमसे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 52 पत्तों में, ये जो 52 ताश के पत्ते होते हैं, इनके अंदर कितने फेस कार्ड होते होंगे? आप ये बताइए, सोच कर बताइए, इसके अंदर कितने फेस कार्ड होते होंगे? आप कहोगे सर 3 तो यहाँ पर आ गए, 3 सर, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 सर, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 9 और सर 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 12। आपको नहीं लगता कि 12 फेस कार्ड होते होंगे? बताइए, आपको नहीं लगता कि 12 फेस कार्ड होते होंगे? आप कहोगे सर 52 पत्ते होते हैं टोटल, और इन 52 में से 12 हमारे पास में होते हैं फेस कार्ड। बोलिए 12 क्या होते हैं हमारे पास में? फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एक टर्म आती है ओनर कार्ड। क्या आते हैं हमारे पास में? ओनर, यानी कि ये वो कार्ड है जिनकी वजह से हम लोग जीतते हैं, यानी कि ओनर कार्ड, इनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। सर ये जितने भी चेहरे वाले कार्ड होते हैं ना, जिनके ऊपर भी चेहरे बने होते हैं, इनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। यानी कि जितने भी फेस कार्ड हैं, ये सारे के सारे ओनर कार्ड होते हैं। बोले क्या होते हैं हमारे पास में? ओनर कार्ड होते हैं, यानी कि Owner सारे के cards. सारे की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। साथ में ओनर कार्ड की लिस्ट में हमारा एस यानी कि इक्का भी चलता है। तो आप कहोगे सर ओनर कार्ड कितने हो गए? सर 3 तो ये रहे और एक ये रहा। सर एक लाइन में ओनर कार्ड कितने हो गए हमारे पास में? 4। सर 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए 8, 4 यहाँ हो गए 12 और 4 यहाँ हो गए 16। यानी कि ओनर कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? 16 होते हैं। बोलिए इतना क्लियर? ठीक है। यस सर। आप ये देखिए, ये किंग हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर ये किंग हमारे पास में लाल वाला है। देखो ये कैसा किंग है? सर ये लाल किंग है, यानी कि रेड किंग है। सर ये कैसी क्वीन है? सर ये रेड क्वीन है। और ये कैसा जैक है? सर ये रेड है। सर ऐसा तो यहाँ पर भी होगा रेड में, ऐसा यहाँ पर भी होगा ना, एक किंग और होगा रेड में बच्चे, एक किंग और होगा रेड में, एक क्वीन और होगी रेड में, और एक जैक और होगा रेड में। आप हमें बताइए रेड में कितने किंग होते हैं? भाई जो किंग होते हैं वो रेड कलर के कितने होते हैं? आप कहोगे सर रेड कलर के किंग 2 होते हैं। क्वीन कितनी होती है रेड कलर की?
2 होती हैं, और जैक कितने दो। होते हैं? लड़के 2 होते हैं। आपसे पूछा जाए किंग ऑफ हार्ट, बताइए किंग ऑफ हार्ट कितने होंगे हमारे पास में? आप कहोगे सर ये रहा हार्ट, और हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही किंग होता है, यानी कि किंग के ऊपर मतलब एक हार्ट का ताश होगा और उसके ऊपर किंग बना होगा, सिर्फ ऐसा एक ही होगा। इतना क्लियर सभी को? रेड कलर के किंग 2 होते हैं, लेकिन पर हार्ट का किंग एक होता है और एक डायमंड का होता है। सर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक किंग होगा ब्लैक कलर का, सर यहाँ पर भी एक किंग होगा ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं? सर 2। ब्लैक कलर की कितनी क्वीन होती है? 2। ब्लैक कलर के कितने जैक होते हैं? 2। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ स्पेड, स्पेड का किंग कितना होगा? बच्चे पूरी गड्डी के अंदर एक ही king ऐसा होगा जो स्पेड का होगा। पूरी गड्डी के अंदर एक ही क्वीन ऐसी होगी जो कि स्पेड की होगी। पूरी गड्डी के अंदर एक ही जैक ऐसा होगा जो कि स्पेड का होगा। ये बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, अगर इतना आपको क्लियर है ना, तो ये मान के चलिए कि आपको एक बच्चा अनीस कह रहा है कि सर नवंबर के लास्ट में भी सेट होने वाले हैं, उसमें 9 चैप्टर आ रहा है, आप वो स्टार्ट करोगे, इसके बाद 9 चैप्टर स्टार्ट कर देना। बच्चे इसके बाद हम लोग ये बताओ 9 चैप्टर है कौन सा आपका, बताना जरा एक बार। बच्चे 9 तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हमने अभी खत्म किया है जस्ट इससे पहले। क्या है ना हम लोगों ने 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। ठीक है बच्चे, जिसने भी अनीस के नाम से क्लास ज्वाइन की है, या तो बच्चे आप रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं करते हो अनीस के नाम से, और अगर आपने क्लास ज्वाइन की है और आपको लग रहा है कि बच्चे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बच्चे आप लोग ट्राई करना, हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर, और वो लग रहा है कि क्लास छोड़कर भी जा चुके हैं, अनीस है भी नहीं पूरी लिस्ट के अंदर। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कार्ड के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए कौन सा कार्ड है हमारे पास में? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सर, ये हार्ट है। अब बताइए हार्ट कैसे कलर का होता है? सर हार्ट रेड कलर का होता है, या तो आपको पता है। तो सर हमारे पास में 26 तो रेड होते हैं, और सर 26 ब्लैक होते हैं, और सर देखा जाए तो 26 में जो होते हैं हमारे पास में, वो 13 तो हमारे पास में हार्ट के होते हैं, और सर 13 हमारे पास में डायमंड के होते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास में क्या है? हार्ट। अब देख लीजिए, हार्ट हमारे पास में ऐसा होता है तो उसका सिंबल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और हार्ट के यहाँ पर हमें कितने कार्ड दिखाए गए हैं? सर हार्ट के हमें यहाँ पे 13 कार्ड दिखाए गए हैं, जिसमें से ए फॉर एस होता है, सर इसको हम लोग इक्का बोलते हैं। उसके बाद में देखिए आपको के दिखाई दे रहा है, आपको क्यू दिखाई दे रहा है, आपको जे, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्यून, के फॉर किंग। सर उसके बाद में हमें 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कार्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्लब है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, जो अभी आपको समझाया गया था, नो सर। ठीक है। उसके बाद क्लब आपको समझाया गया था। बच्चे क्लब का सिंबल ये होता है, आपको क्लब का सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, याद रख सको तो ठीक है। और सर क्लब के अंदर 13 कार्ड होते हैं सर, एक तो एस का होता है, एक किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जैक का होता है, बाकी 2 से लेकर के 10 तक काउंटिंग कार्ड्स होते हैं, आपको समझा दिया गया है। सर इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास में डायमंड भी रेड कलर का होता है। सर डायमंड का सिंबल ये होता है, आपको सिंबल रखने की याद जरूरी नहीं है, बट आप याद रख सको, ठीक है। बच्चे एक हमारे पास में एस होता है, एक किंग होता है, मतलब एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होती है, बाकी 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं। सेम सर स्पेड के साथ में होता है, स्पेड का ये हमारे पास में सिंबल होता है। बाकी एक हमारे पास में क्या होता है? बच्चे यहाँ गलत लिख दिए, ये आर डी वी पता नहीं क्या क्या लगा दिए, गलत है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को? चलिए यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अब आपको ये चीज समझाई गई है, पूरा का पूरा टेबल। सर जो स्पेड होता है इसके अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड, और हमारे पास में टोटल 13 कार्ड होते हैं। सर हार्ट की बात करें तो एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं। डायमंड आपने सर समझा दिया है, क्लब आपको समझा दिया है। यहां तक आप सभी को सारी चीजें अगर क्लियर है बच्चे, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि हमारे पास है 52 कार्ड्स का एक पूरा का पूरा पैक है, यानी कि पूरी की पूरी गड्डी है 52 पत्तों की, ठीक है। तो उसके बाद में आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि आपसे पूछा गया कि आप बताइए आप फेस कार्ड, बच्चे फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर सबसे पहले तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? बच्चे 52 कार्ड में से एक 52। आज का पता निकाला, आपको सर जो टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास में? सर वो 52 है। 52. बच्चे आप फेस कार्ड के बारे में जानना चाहते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में? आपको बताया था बच्चे फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर फेस कार्ड होते हैं हमारे पास में 12। ये आप सभी को याद करना होगा, ये आप सभी को लर्न करना होगा कि फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? 12 होते हैं। टोटल कितने? 52 है। आप बताइए एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट ई की कितनी? सर फेवरेबल आउटकम से 12 और टोटल आउटकम से 12। इतना क्लियर सभी को? बोले इतना Yes, क्लियर? sir. ठीक है, अब आप इसे कट कर सकते हैं सर। 2 से कट के 6 और 2 से कट के कितना आ गया? 26। 2 से कट के कितना आ गया? 3 और सर अपने 2 से कट के कितना आ गया? 13। यानी कि आंसर आ गया 3/13। क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे यहाँ पे लिखा है किंग ऑफ रेड। अब रेड कलर में कितने किंग होते हैं? आप कहोगे सर रेड कलर में 2 किंग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? सर रेड कलर में तो 2 ही किंग होते हैं। टोटल कार्ड कितने? 52 है। और सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 1/26 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? कितना आ गया आंसर? 1/। Yes, sir. किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट? No, sir. अशोक शुक्ला के नाम से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 6 चैप्टर करवा दिया आपने। बच्चे 6 चैप्टर इस वाले चैप्टर के बाद कराएंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा पोल वगैरह में सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, वैसे ही हम लोग आपका 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पोल के अंदर 2-3 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम लोग करेंगे पोल के अंदर 2 क्वेश्चन, तो लगभग हम लोग करेंगे ही करेंगे। लिखा हुआ क्या है? द लेटर्स, हमारे पास में लेटर्स है MATHEMATICS। एक थैला है, थैले के अंदर आपने पर्चियां डाल दी और पर्चियों के ऊपर ये लेटर्स लिखकर डाल दिए। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर M इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक आपने घटना देखी, क्या घटना है सर? आपके पास में एक बैग है, ये रहा बैग, और इस बैग के अंदर आपने क्या करा? पर्चियां डाली है, और पर्चे के ऊपर लेटर क्या लिखे हुए? ये रहे लेटर्स जो कि आपने पर्चे पर अलग अलग लिखे हैं। M एक पर्ची पे लिखा, बैग में डाल दिया। A एक पर्ची पे लिखा, बैग में डाल दिया। T एक पर्ची पे लिखा, बैग में डाल दिया। H एक पर्ची पे लिखा, बैग में डाल दिया। E एक पर्ची पे लिखा, बैग में डाल दिया। M फिर से लिखा और बैग में डाल दिया। इस तरीके से आपने इस बैग के अंदर पर्चियां डाल रखी, और आपने क्या किया? आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और एक पर्ची बाहर निकाली। तो पूछा जा रहा है जो पर्ची बाहर निकाली है उसके ऊपर लेटर M लिखा होगा, उसके ऊपर लेटर M लिखा होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चे आप देखिए इस बैग के अंदर कितनी पर्चियां पड़ी है? तो इस बैग के अंदर जो पर्चियां पड़ी हैं 1 2 3 4 Sir, 11. 6 7 8 9 10 11। इस बैग के अंदर 11 पर्ची हैं। यानी कि आपने कहा सर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सर इन 11 में से कुछ ना कुछ बाहर आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सर हमारे पास में 11 है। ठीक है बच्चे, कितना है? 11। अब आप लोग ये देखिए बच्चे, इसके अंदर ये तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स तो 11 हो गए। आप कौन सा लेटर बाहर निकाल रहे हो? M। M कितनी पर्चियों पर है सर? एक तो ये रहा M, दो। M। बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी पर्चियां जो आपके फेवर में है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बच्चे अगर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स देखें तो सर 2 पर्चियां ऐसी है जो कि हमारे फेवर में है। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस इवेंट ई की? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। कितना हो गया हमारे पास में? 2/11। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग बता सकते हैं। No, sir. मेरा डाउट पोल क्वेश्चन पूछ लें सभी से। Yes, sir. चलिए तो आप लोगों का पहला पोल क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है, जब जब चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। इसके लिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि एक कार्ड बाहर निकाला गया फ्रॉम 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो कार्ड एक क्वीन ऑफ डायमंड होगा? ठीक है, चलिए बच्चे टाइमर लगा दें। कितनी मिनट का टाइमर लगा दें आप लोग ही बता दीजिए, हम उतने ही टाइम का टाइमर लगा देंगे। वैसे तो एक इतना बड़ा है नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगे,
बट फिर भी आप लोग बता दीजिए टाइमर कितने सेकंड में, कितने मिनट का लगा दें, हम उतने का ही लगा दें। 1 मिनट काफी है, 2 मिनट? सर 1 मिनट काफी है। चलो फिर भी हमने 2 मिनट का लगा दिया, जब आप लोगों का हो जाए तो बता दें, ठीक है। चलिए 2 मिनट का हमने लगा दिया। क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं? सर क्लास के अंदर अभी 20 बच्चे हैं, 20 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 20 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है बच्चे। 20 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है बच्चे? अभी आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर 10 बच्चों का। 20 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बच रही है, लास्ट 30 सेकंड। और अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है 20 में से। चलिए बच्चे लास्ट 2 सेकंड आप लोगों के पास में बची हुई है, लास्ट 2 सेकंड। चलिए टाइम अप हो गया है। और अभी कितने बच्चों का आंसर आया है बच्चे? 20 में से 17 बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत मतलब सही आप लोगों ने इस बार आंसर किया, ज्यादातर बच्चों ने। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है उन 3 बच्चों के लिए, उन 3 बच्चों के लिए बच्चे जिनके पास है पोल सेक्शन नहीं आता है। नवीन, नवीन, अब देखो 3 बच्चों ने कर दिया है। अभिषेक कुमार यादव के नाम से, इनको तो हमें पता है कि हमेशा करते हैं पोल के अंदर, ओ सॉरी चैट के अंदर। किशन खान के नाम से और नवीन के नाम से 2 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए पर ये बच्चे आपका भी नहीं आता है कि, ये बताइए एक बार, पोल सेक्शन शायद आपका भी नहीं आता ना? सर अभी 4 बच्चे हो गए हैं, यानी कि एक बच्चा ऐसा है जिसने पोल में भी कर दिया है और चैट में भी कर दिया है। यही चीजें गड़बड़ कर जाते हैं थोड़ा। मैंने कर दिया जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक कुमार आप बोल रहे थे कि आपने पोल में भी किया, चैट में भी किया, और ये चीज लिखकर भेज रहे हैं। किशन खान भी लिखकर भेज रहे हैं, किशन खान के नाम से, कि आता है सर, आता है। चलिए कोई नहीं, आपको हम पहले पोल का बता देते हैं बच्चे। जो पोल का रिजल्ट है वो है हमारे पास में 14,012। ठीक है बच्चे, 14,012। और जो चैट सेक्शन में 4 बच्चों ने लिखकर भेजा है, गड़बड़ है इसके अंदर, और वो ए ऑप्शन भेजा है लिख करके 4 बच्चों ने, इसमें गड़बड़ है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप हमें खुद बताइए सर, 52 पत्तों के अंदर आपको अच्छे से बताया गया था सर, 52 के अंदर देखिए 13 तो सॉरी 26 तो हमारे पास में रेड हो जाते हैं सर, 26 हमारे पास में ब्लैक हो जाते हैं। और फिर आपको ये भी बताया गया था सर, इन रेड के अंदर, इस रेड के अंदर 13 तो सर डायमंड के हो जाते हैं, और सर 13 हमारे पास में हार्ट के हो जाते हैं। और इन सभी के अंदर एक एक किंग होता है। यहाँ पे लिखा है क्वीन ऑफ डायमंड। सर ये जो डायमंड है इसके अंदर एक क्वीन जरूर रही होगी। सर पूरे 52 पत्तों के अंदर सिर्फ एक ही क्वीन है जो डायमंड है। आपने कहा सर जो फेवरेबल आउटकम्स है सर वो 1 है, टोटल कितने हैं सर? वो 52 है। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की कौन से इवेंट की? क्वीन ऑफ डायमंड की। सर वो हो जाएगी हमारे पास में 1/52। बोले इतना क्लियर? क्योंकि सर डायमंड के अंदर एक ही क्वीन होता है, यानी कि पूरे Yes, 52 पत्तों के अंदर एक ही क्वीन ऐसी होती है जो डायमंड की होती है, ठीक है। और वो 52 पत्तों में से बाहर निकाली गई, यानी कि टोटल 52 पत्तों में से आपने उसको बाहर निकाला। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है, ठीक है।
चैट सेक्शन बंद कर दिया गया बच्चे। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन ये है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर। भैया इवन नंबर वाला तो काफी बार आ गया है, अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इवन नंबर वाला तो एग्जांपल हम लोगों ने शायद 3 बार तो एग्जांपल ही डिस्कस कर लिया है, और इसलिए हम कोई टाइमर भी नहीं चला रहे हैं। 20 बच्चों को शायद 20 सेकंड में आंसर कर देना चाहिए। करिए बच्चे जल्दी से। अभी देखिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी आंसर कीजिए बच्चे। चलिए अभी 12 बच्चों का 13 बच्चों का आंसर आ गया है, और लास्ट 10 सेकंड है अभी आपके पास में, लास्ट 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 18 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन पर ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगा है। आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, जिन बच्चों के 2 बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आया है, शायद 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 18 बच्चों ने कर दिया 20 में से। एक तो परी का आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी एक बच्चा और है, वो भी भेज सकते हैं। देखिए पोल का रिजल्ट पहले आपको बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 2 14 2 0 लिख दिया आपने सामने से बच्चे, सामने देख रहे हैं 2 14 0 2। और एक बच्चे का आ गया पोल के अंदर बी ऑप्शन, परी का बी ऑप्शन आ गया परी का पोल के अंदर, ठीक है बच्चे। अब आप लोग ये देखना, देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन था बच्चे। जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे, जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे बच्चे, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आपके पास में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सर वो हमारे पास में क्या है, 6 है। आपसे इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है बच्चे। इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर सर हमारे पास में देखिए 2 है, सर हमारे पास में 4 है, सर हमारे पास में 6 है। अगर देखा जाए तो हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 3 हो गए, ठीक है बच्चे। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई कितनी हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी 3। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम से 6 हमारे पास में टोटल है बच्चे, कितनी होगी हमारे पास में 1/2। बोलिए इतना क्लियर कि सर हमारे पास में 1/2 इसका आंसर होगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज रहे हैं, क्या लिखकर भेज रहे हैं। एक तो बच्ची दीपिका सैनी के नाम से बोल रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 8 कब होगा। बच्चे चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री आप लोगों का खत्म हो चुका है, तो ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम से पहले ही करा दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 के लिए बच्चे पूछ रहे हैं बच्चे, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो बच्चे चैप्टर नंबर 6 होगा, अभी नहीं हुआ है, अभी 15th चल रहा है। जैसे ही 15th कवर हो जाएगा उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। देखिए आप लोग प्लीज रेगुलर क्लास ज्वाइन क्या करें। अगर रेगुलर क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो बच्चे शायद आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग का लिंक मिलता है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। जब आप लोग यूट्यूब पर पहुंच जाओगे तो वहां से आप अपने बैच की पूरी प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका बैच है B34, क्या बैच है आप लोगों का? सर ये बैच है हमारा B34। तो आप बैच नंबर B34 की सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, या फिर आप नीव अवंती लाइव करके, नीव अवंती लाइव करके यूट्यूब पे लिखोगे तो एक चैनल खुल जाएगा, नीव NEEV, नीव अवंती लाइव पर। बच्चे उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको B34 के नाम से एक बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग से मिलेंगी और इस ईयर की रिकॉर्डिंग से मिलेंगी।
तो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स आपके किसी काम की नहीं होंगी, और आपके इस साल की जो 2023 की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सारे काम की है। ठीक है, चलिए बच्चे ऐसा मत करो कि हम भूल गए थे। अगर आप यही भूल जाओगे कि चैप्टर कौन कौन से है तो कैसे काम चलेगा। हाँ, एक दो चीजें समझ में आती है कि कुछ चीजें भूल के चैप्टर ही भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए आगे देखिए हमारे पास में क्या है सर। आगे हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स की। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्री इवेंट कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर हमारे पास में कोई इवेंट है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी इवेंट। ठीक है, आप लोग सिर्फ समझते रहना कि प्राइमरी इवेंट क्या होता है। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम, एक इवेंट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी इवेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है गेटिंग टू ऑन अ डाई इज एन एलिमेंट्री इवेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो 2 आएगा, क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट होगा? बच्चे बताइए, क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट होगा? बोलिए बच्चे, क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट होगा? अब देखिए इफरान अली के नाम से एक बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज रहे हैं, क्या आप होमवर्क नहीं भेजते? आप हमें ये बताइए, आप अगर ग्रुप में ऐड है बच्चे, अगर आप ग्रुप में ऐड हैं, अगर आप B34 के ग्रुप में ऐड हैं बच्चे, जब आप 2 3 4 मैसेज ऊपर जाओगे तो आपको 10 M 15 का होमवर्क मिलेगा। 10 M 15 की यानी कि 15 चैप्टर की अभी एक ही क्लास हुई है, और उस क्लास का होमवर्क आप लोगों को ग्रुप पर भेज दिया गया है। इस चैप्टर की एक ही क्लास हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पर भेज दी गई है। तो आप कैसे कह सकते हो बच्चे आपका होमवर्क हम नहीं भेजते? जितने होमवर्क अवेलेबल होते हैं और बच्चे जितना हम पढ़ा देते हैं उतना ही तो होमवर्क भेजेंगे। मान लीजिए क्लास के अंदर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम उसका होमवर्क भेज सकते हैं आपको? बच्चे जब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान सकते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि सर एक क्लास आज आपने करा दी, उसका होमवर्क नहीं मिला। बच्चे होमवर्क क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद वो कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर उसके टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। बाकी चीजें तो सारी होती हैं कि आपको ग्रुप पर होमवर्क भी मिलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। चलिए इस एलिमेंट्री इवेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अभी एक बच्चे का कुछ डाउट था। देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप रुक कर अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का डाउट था, हम उनको डाउट बता देते हैं उनके। ठीक है, तो 5 मिनट बचे हुए तो लास्ट में